हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया और फिट फाट होंगे। मैं अमृत और आप देख रहे हो भव्यस ऑर्गेनिक गार्डन। दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये सूखी पत्तियाँ यानी कि ड्राई लीव्स हैं। गर्मियों में पेड़ों से सूखी पत्तियाँ गिरना एक आम ही बात है। आप कहीं पार्क में जाते हो, कहीं सड़कों पर, गलियों में कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी सूखी हुई पत्तियाँ गिरी हुई मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इन पत्तियों को साफ़ सफाई करके कचरे के ढेर में गिर देते हैं, जो कि एक गलत बात है। ऐसा करने से क्या होता है कि मक्खी, मच्छर और कीड़े वगैरह पनपते हैं, जो कि बीमारियों का कारण बनते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा असर डालते हैं। तो आज मैं आपको इन सूखी हुई पत्तियों से कंपोस्ट बनाने का तरीका सिखाने जा रहा हूँ, जिससे कि आप अपने टेरेस गार्डन की या बालकनी गार्डन की कंपोस्टिंग भी कर सकते हो और बहुत ही कम समय में कर सकते हो। पत्तियों से जो कंपोस्ट बनती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खाद होती है। ये एक ठंडी खाद के रूप में इस्तेमाल की जाती है और इसमें सभी तरह के न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश वही करना चाहूँगा कि चैनल को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऑर्गेनिक गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मेरे पास ये थैले में बहुत सारी सूखी हुई पत्तियाँ हैं। तो आप भी, अगर आपको सूखी हुई पत्तियाँ नहीं मिल रही हैं तो आप अपने पास कोई भी पार्क होगी या कोई सड़क होगी, सड़क के किनारे कोई बड़ा पेड़ होगा, पेड़ों के नीचे जाके आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी पत्तियाँ गिरी हुई मिल जाएंगी। आप एक थैला लेकर के जाइए और वहाँ से पत्तियाँ इकट्ठी कर लीजिए। मैं भी अपने गांव के पास में जो सड़क है वहीं पर गया था बाइक लेकर के, और पेड़ों के नीचे बहुत सारी सूखी हुई पत्तियाँ गिरी हुई मिली थी मुझे। मैंने उन पत्तियों का थैला भर के अच्छे से ठूस ठूस के लेकर के आया हूँ। मैं इसकी कंपोस्ट बनाऊँगा। वैसे तो कंपोस्ट बनने में, पत्तियों से जो कंपोस्ट बनाई जाती है उसको बनने में नेचुरली 8 से 10 महीने का समय लग जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि जिसमें समय बहुत ही कम लगता है और आप इन पत्तियों को कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ये थर्माकोल का बॉक्स, जो कि साइज़ में बहुत बड़ा है। तो मेरे पास पत्तियाँ भी ज़्यादा हैं और मुझे कंपोस्ट भी चाहिए, इसलिए मैं सर्दियों का पूरा कोटा अपने इसी बॉक्स में बना के तैयार करूँगा। तो आप इसके नीचे ड्रेनेज होल ज़रूर कर लीजिए। अगर आप गमले में बना रहे हैं तो आपको ड्रेनेज होल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गमले में ऑलरेडी पहले से ही ड्रेनेज होल होते ही हैं। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है पानी। पानी आप कितना भी ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा, आपके पास मिट्टी होनी चाहिए। ये मेरे पास मिट्टी का एक थैला भरा हुआ है। ये तकरीबन जितने मेरे पास पत्तियां हैं उससे ये डबल ही है। और जो चौथी चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है गुड़। गुड़ जो कि हम चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो गुड़ आपको 50 ग्राम के करीब लेना है और 24 जिस दिन आप कंपोस्टिंग बनाओगे ना उससे एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले आप इसको पानी में भिगो के रख लीजिए। मैंने गुड़ को 24 घंटे पहले पानी में भिगो करके रखा हुआ है। अब मेरे पास जो जितनी भी सारी पत्तियाँ थी, मैं सभी पत्तियों को अपने इस थर्माकोल के बॉक्स में उलट दे रहा हूँ और अच्छी तरह से ये सारा बैग इसमें खाली कर दे रहा हूँ। और पत्तियों को थर्माकोल में ये करने के बाद इसमें जो भी लोहे का टुकड़ा, कोई पत्थर हो या फिर कोई प्लास्टिक हो तो आप उसको अच्छे से निकाल लीजिए, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो तो ज़रूर निकाल लेना। प्लास्टिक कभी डिकम्पोज नहीं होता। और इन पत्तियों को बराबर आप खिलार के चारों साइड में रख देना। और इसमें जो लकड़ी वगैरह होती है वो लकड़ियों का भी इस्तेमाल आप कंपोस्टिंग के रूप में कर सकते हैं। वो लकड़ियाँ अगर इसमें रह जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इन पत्तियों को अच्छे से क्रश कर लीजिए। ये हाथों की सहायता से क्रश हो जाते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से ड्राई हैं और इनको क्रश करने में आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पत्तियों को क्रश करने के बाद जो हमने गुड़ पानी में भिगो के रखा था वो आधा गिलास मैं इसके ऊपर ऐसे ही छिड़क दूंगा। गुड़ आधा गिलास है। ये जो हम गुड़ का पानी इसके ऊपर छिड़केंगे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम करेगा और कंपोस्टिंग की प्रक्रिया हमारी जो है वो शुरू हो जाएगी।
अब गुड़ का पानी छिड़कने के बाद हमने इसके ऊपर जो हमारे पास मिट्टी थी सूखी हुई, वो मिट्टी की परत पूरी तरह से बिछा देनी है। और मिट्टी बिछाने के बाद ये जो पानी है वो हमने पहले तो धीरे धीरे हल्के हाथों से इसके ऊपर पानी छिड़कना है, और बाद में जितना भी पानी है वो सारा इसको एक बार अच्छे से पानी से भिगो देना है। जब ये पानी गुड़ से होकर के नीचे पत्तियों में जाएगा तो पत्तियाँ धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। बस हमारा काम इतना ही था। अब हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि एक तो इसको छायादार जगह में रखना है, और दूसरा इसके अंदर मॉइस्चर बना के रखना है, इसको ड्राई नहीं होने देना। अगर ये ड्राई हो गया तो हमारी जो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया है वो थोड़ी लेट हो जाएगी। इसलिए हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि इसको सुबह और शाम एक डिब्बा पानी का इस कंपोस्ट बिन के अंदर हमें डाल देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, वहीं पे लेकर के चलता हूँ। ये मेरा एक अनार का पेड़ है, जो कि ये भी एक थर्माकोल के बॉक्स में ही मैंने लगाया हुआ है, लेकिन पहले ये गमले में लगा हुआ था। वो गमला आप देख सकते हैं साइड में टूटा हुआ पड़ा है। ये गमला कुछ दिन पहले, जैसे कि आपको पता होगा कि आंधी चली थी बहुत ज़ोर से, और ये ऊपर दीवार पर रखा हुआ था, और ये गमला नीचे गिरा और प्लास्टिक का था तो टूट गया। 2-3 दिन ये ऐसे ही पड़ा रहा, मेरी निगाह इसके ऊपर नहीं गई, और ये प्लांट ऊपर से सूख गया था। इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई थी। तो मैंने इसका ट्रीटमेंट किया इन सूखी पत्तियों से ही। तो आप देख सकते हैं कि इसकी न्यू शूट्स भी निकलनी शुरू हो गई है, और इसमें अब कुछ फ्रूट भी बनने लग गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पत्तियों की पावर कितनी ही ज़्यादा है, जिसको हम कचरा समझ के फेंक देते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया था कि जितना ये गमला था वो गमले की मिट्टी के समेत इसको उठा के इस बॉक्स में रख दिया है। तो ये गमले का जो साइज़ है वो इस बॉक्स से थोड़ा छोटा था, वो इतना आ रहा था। और ये जो साइडों में इतनी जगह खाली बची हुई थी, यहाँ से भी खाली थी और यहाँ से भी खाली थी। इसमें मैंने क्या किया है कि सूखी हुई पत्तियों को अच्छे से क्रश करके यहाँ पे मिट्टी की जगह पे सूखी हुई पत्तियों को भर दिया है, और ऊपर से मैंने एक लेयर 3-4 इंच की ऊपर पत्तियों की फेंक दी है। तो ये 10 दिन पहले की बात है। तो आज मैं इसको खोद के देखना चाहता हूँ कि वो जो पत्तियाँ हैं वो कितनी डिकम्पोज हुई हैं, और ये कंपोस्ट बनी है या अभी तक नहीं बनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये पत्तियाँ निकलनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि सिर्फ मैंने इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी नहीं डाली थी, सिर्फ 3 या 4 इंच डाली थी, जैसा कि वही सेम प्रोसीजर जो हमने अभी किया है कंपोस्ट बनाने के लिए। तो ये जो पत्तियां हैं वो 10 दिन में ही लगभग हाफ डिकम्पोज होनी शुरू हो गई है। जैसे ही पत्तियां काली पड़नी शुरू हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि आपकी कंपोस्टिंग शुरू हो गई है, और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। ये जो पत्तियां हैं वो 50% तक डिकम्पोज हो चुकी है। मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। यहाँ से इस साइड में भी बहुत सारी पत्तियां निकल रही है जो कि अच्छे से डिकम्पोज हो रही हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल काली काली पत्तियां हैं, और कंपोस्टिंग का प्रोसीजर लगभग तैयार हो चुका है। पहले 1-1.5 महीने तक तो ये मिट्टी का काम करेंगी, उसके बाद मेरे इस प्लांट को बहुत सारी कंपोस्टिंग मिलती रहेगी। तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी कोई और क्वेरीज होगी तो वो भी आप कमेंट में बेफिक्र होकर पूछना। मुझे आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। बने रहिए भव्यस ऑर्गेनिक गार्डन के साथ। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।